प्रकार से हम सब्जेक्ट को विभिन्न भागों में बांट देते हैं, सब्जेक्ट को सब सब्जेक्ट बना देते हैं, उसी प्रकार से हम प्रेडिकेट को भी विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को कैसे डिवाइड किया जाता है वो हमें पता चलेगा जब हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाएंगे और कोई एक्सरसाइज इनसे रिलेटेड हो, तो तब हम समझ पाएंगे कि जिस प्रकार से हम सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं, क्या हम प्रेडिकेट को भी ऐसे ही डिवाइड कर देते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट पढ़ा था और साथ ही साथ प्रेडिकेट क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो बात कर रहे हैं आज डिवीजन ऑफ प्रेडिकेट। जी हाँ, डिवीजन ऑफ प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम सब्जेक्ट के बाद बाकी जितने भी वर्ड्स हमारे पास बचे हैं जिन्हें हम प्रेडिकेट कहते हैं, किस प्रकार से उन्हें डिवाइड करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, जैसे हरी बॉट अ बुक, ये हमने एक एग्जांपल लिखा है और इसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद जितने भी हमारे पास वर्ड्स बचे हैं वो सब के सब प्रेडिकेट हैं और प्रेडिकेट में फिर बहुत सारे सब डिवीजन इसमें हम करेंगे। जैसे कि यदि हम बात करें हरी की, तो हरी हो गया हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, बॉट हमारी जो है वर्ब हो गई, और ए बुक की यदि हम बात करें तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन हम इतने ही हिस्से को प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। ये सब के सब हमारे क्या है, प्रेडिकेट के हिस्से हैं, क्योंकि हमने सब्जेक्ट को एक तरफ छोड़ दिया और उसके बाद जितने भी हमारे पास वर्ड्स बचे हैं इस सेंटेंस में वो सब के सब हमारे प्रेडिकेट हैं, और फिर हमने क्या किया, उनको अलग अलग डिवीजन कर दिया है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसके आधार पर हम ये कह पाएंगे कि हाँ, सब्जेक्ट के बाद जितने भी वर्ड्स हैं, प्रेडिकेट के जो भाग बचे हैं, हम उनको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। और किस प्रकार से देखने के लिए देखेंगे, मोहन सेंट मी ए लेटर। इस सेंटेंस को यदि हम देखें तो मोहन सेंट मी ए लेटर, तो मोहन हमारा हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, सेंट हमारी हो गई वर्ब, मी हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और साथ ही साथ जब हम ए लेटर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने ऊपर इसको लिख चुके हैं। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि मोहन सेंट मी ए लेटर, सब्जेक्ट को जब हम छोड़ देते हैं तो जितने बाकी भी जो वर्ड्स हमारे सेंटेंस में रिमेनिंग रह गए हैं वो सब के सब प्रेडिकेट कहलाएंगे, और प्रेडिकेट को फिर हम अलग अलग भाग में उसको डिवाइड कर देंगे कि वर्ब क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। एक सेंटेंस और देखेंगे, माय फादर gave him an apple। इस सेंटेंस को भी यदि हम देखें तो ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और साथ ही साथ जब हम इसमें माय फादर को जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे और ये हमारा सब्जेक्ट है भी, तो गेव हमारी हो जाएगी वर्ब, हिम हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने टेबल में ऊपर भी लिख दिया है, और एन एप्पल हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसके आधार पर ये टॉपिक हमारे समझ में आ जाएगा, और फिर हम जब इनको प्रैक्टिस में लाएंगे, इनकी इससे रिलेटेड हम कोई एक्सरसाइज करेंगे, तब हम वहाँ पे एरर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले ही उनको अपने दिमाग में बैठा चुके हैं कि हमें इस प्रकार से इनका डिवीजन करना होता है। एक सेंटेंस और देखेंगे, माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। यदि इस सेंटेंस में भी हम देखें तो माय ब्रदर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, वेंट हमारी हो जाएगी वर्ब,
टू दिल्ली हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब हम स्टडी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट लेकिन डायरेक्ट वाला। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं तीनों सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद, जैसे पहले सेंटेंस में मोहन सब्जेक्ट है, दूसरे सेंटेंस में माय फादर, और तीसरे में सब्जेक्ट है हमारा माय ब्रदर। और इस प्रकार से जो हमने सब्जेक्ट को एक तरफ कर दिया तो उसके बाद जितने भी हमारे वर्ड्स बचे हैं ये सब के सब प्रेडिकेट का हिस्सा है। हमने वर्ब को अलग कर दिया तो उसके बाद बचा हमारे पास ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट वाला, और जब हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी अलग कर दिया तो उसके पास सेंटेंस में जो हमारे पास वर्ड्स बचे हैं, ए लेटर, एन एप्पल और यस्टरडे, ये सब के सब हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो इस प्रकार से हम डिवीजन ऑफ प्रेडिकेट करते हैं कि जिस प्रकार से हम सब्जेक्ट को विभिन्न भागों में सब डिवीजन कर देते हैं, उसी प्रकार से हम प्रेडिकेट को भी उसके विभिन्न भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यदि हम ये ऑब्जेक्ट पता करें कि मोहन ने क्या भेजा तो जवाब आएगा ए लेटर। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि सब्जेक्ट ने सेंटेंस में क्या काम किया है। तो सेंटेंस में काम किया है सब्जेक्ट ने लेटर भेजने का। दूसरे एग्जाम्पल की यदि बात करें कि मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया या उसको क्या दिया, तो उन्होंने क्या दिया, एन एप्पल। तो ये हमारा इस प्रकार से हम प्रेडिकेट को डिवाइड करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिए सुनील कुमार, इंस्टा पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 3046, और साथ ही साथ यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कटारिया इंग्लिश एकेडमी।